नमस्कार। शुभ संध्या। आज मैं आप सबसे बहुत दिनों बाद रूबरू हो रही हूँ। एक मिनट। किसी विशेष कारण से मैं मंच से नहीं जुड़ पाई 20 दिन। तो आज मैं सबसे मिल रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, फिर आगे। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू गान से तू जग को लुभा रही है, किस भाव से भवानी तू मग्न हो रही है, बिनती नहीं हमारी क्यों मात सुन रही है। हम दीन बाल कब से बिनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे माता हम सर झुका रहे हैं। अज्ञानतम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दो, बल बुद्धि ज्ञान हम में माँ शारदे तू भर दो, माँ शारदे तू भर दो। सर्वप्रथम मैं इस मंच के संरक्षक अपने केशव अपने ठाकुर से इस मंच पे पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ। तत्पश्चात माँ वीणा पाणी हंसवाणी से अनुरोध करती हूँ कि माँ मंच पे विराजो और हमारे कंठ में, हमारी जिव्या में, हमारी बुद्धि में विराजमान होकर कंठ पर, मंच पर भावों की निर्झरणी बहा दो। और आज हमारे साथ मैं क्या बोलूं, क्या मांगू उस खुदा से जब पूरी कायनात ही हमारे मंच पे आ गई। आज तो मंच पे ऐसे दिग्गज साहित्य जगत के आ गए हैं कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। फिर भी मैं जितने साहित्यकार हमसे साहित्य प्रेमी बाहर जुड़े हुए हैं और आप सभी का मैं बड़े स्नेह और सम्मान से वंदन करती हूँ। काफी दिनों बाद आप सबका रोली चंदन अक्षत से अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन। इसी के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मन के भाव। मन के भाव तो अनंत हैं, अथाह हैं, जिसका कोई माप नहीं। और इसके उमड़ते घुमड़ते जो भाव हैं मन के, उतने ही महत्वपूर्ण और गहराई युक्त होते हैं। आज हमारे साथ एक एक भाव प्रधान विद्वत जन, हृदय ग्राही और मन के भाव को व्यक्त करने के लिए अद्वितीय क्षमता लिए हुए और उनकी कहने की अनुपम शैली, सब कवि आज एकत्र हैं। तो मैं सबसे पहले आपका इन गुणीजनों से छोटा सा परिचय करा दूं। वैसे तो कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ पटना बिहार से पधारे हमारे बीच आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, जिनकी प्रतिभा से हम कोई भी अपरिचित नहीं है। उच्च व्यक्तित्व के, हर क्षेत्र में ज्ञान का भंडार भरे हुए, भोजपुरी भाषा में अपनी एक अलग छवि बनाने वाले रत्नेश्वर जी का मंच पे मैं इन्हीं शब्दों से स्वागत करती हूँ कि संस्कार न गांव में न शहर में कहीं नहीं मिलते हैं हजूर। संस्कार न गांव में न शहर में मिलते हैं हजूर। ये तो मात्र परवरिश का कमाल होता है, जो ऐसे संस्कार किसी के अंदर आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी को मंच पे सम्मान उनका आभार व्यक्त करती हूँ। एक सेकंड। अच्छा। और हमारे बीच में दिल्ली से पधारे सिंगार रस के कविराज आदरणीय विवेक कविश्वर जी का एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग विचारधारा, एक गर्मा मैं व्यक्तित्व। बस यही कहूंगी कि इनके लिए मैं शब्द कहाँ से लाऊं। बस यही कहती हूँ, संपूर्ण सृष्टि में एक प्रेमी है जो लाख प्रयत्न करने के बाद खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विवेक जी को मंच पे स्वागत करती हूँ और आप सबको मिलवा रही हूँ मैं। शिवदत्त जी तो अभी कैमरे के अंदर हैं, तो अब मैं मिलवाती हूँ कुसुम सिंह अविचल जी से, जो कानपुर से हमारे बीच में पधारी हैं। या ये कह दूं, आज का जो कार्यक्रम है, जिनकी भूमिका पूरी इन्हीं को जाती है, इन्होंने कहा कि अच्छा कार्यक्रम हम रखते हैं। ओज भाषा की कवित्री, हर विधा में लिखने का शौक, मधुर वाणी के साथ साथ मधुर हृदय की स्वामी। बस ये कहूंगी, जिंदगी की हकीकत में हमने इतना जाना, जिंदगी की हकीकत में बस हमने इतना जाना,
गम सारे खर्च कर देती हूँ और खुशियां बटोरती हूँ। गम सारे खर्च कर देती हूँ, खुशियां बटोरती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुसुम जी का स्वागत करती हूँ। बहुत आभार। रायगढ़ से पधारी हमारे बीच अंजना सिन्हा जी। कोयल सरीखी आवाज, वैसी ही मीठी वाणी, वैसा ही व्यक्तित्व, एक सकारात्मक सोच रखती हैं। लेखिका कवित्री अंजना जी के लिए यही कहूंगी कि तमीज, तहजीब, अदब जिंदगी में बोलते हैं, लाख छुपाएं इंसान की शख्सियत बोलती है। अंजना जी की जो शख्सियत है वो छिपती नहीं है, अलग ही दिखती है। और अब मैं आदरणीय शिवदत्त जी से कहूंगी कैमरा ऑन कर लें। तो सर आपका भी परिचय मैं सबसे करा दूं। चलिए, लग रहा है सर कहीं बिजी हैं, बाद में मिलते हैं। तो अब मैं आज का ये परिचय करा के आज के कार्यक्रम का संचालन मैं अंजना सिन्हा जी को सौंपती हूँ और मैं आप सबको बैठ के सुनूंगी आज। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं अंजना सिन्हा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से स्नेहिल काव्यधारा मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस मंच की संस्थापिका जो कि बहुत ही प्यारी शख्सियत है, वो बहुत ही प्यारा बोलती हैं, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का प्रोग्राम बिना किसी विलंब की मैं शुरुआत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ रत्नेश्वर सर को और कहती हूँ कि हंसते रहें आप करोड़ों के बीच सदा, खिलते रहें आप लाखों के बीच सदा, रोशन रहें आप हजारों के बीच सदा, जैसे रहता है सूरज आसमान के बीच सदा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, आप आए, स्वागत है आपका। रत्नेश्वर सर। इस कार्यक्रम की शुरुआत रत्नेश्वर जी जैसे महारत्न से हो, उसकी सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि सफल ना हो वो प्रोग्राम। नाम में ही रत्नेश्वर है, रत्नों की खान है। बहुत अच्छा और बहुत नेक ख्याल आया आपका। आपने शुरू में ही मुझे बुला दिया। ये दरअसल निशब्द हूँ आज, क्योंकि मन के भाव इस कार्यक्रम का शीर्षक है। मन के भाव। मन के दो पहलू हैं। एक तो इसका गत्यात्मक पक्ष है, मन का एक गत्यात्मक पक्ष है, और एक है मन का आकारात्मक पक्ष, अंग्रेजी में जिसको डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड और टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड कहा जाता है सुविधा के लिए। तो मन गतिशील है, तो इसके तीन भाग, जो चूंकि मन का भाव और एक विशेष परिस्थिति में एक ऐसी विपदा की घड़ी से इस मंच की संस्थापिका संचालिका गुजरी हैं, जिसमें हम सारे लोग सहभागी हैं, जिसमें बहुत कुछ कविता और काव्य की बात नहीं है। तो जो गतिशील है मन का, जो मन के भाव पर मैं बोल रहा हूँ, बस थोड़े देर बोलूंगा और एक रचना जरूर सुनाऊंगा कि मन के, तो उसका जो गतिशील पक्ष है, गत्यात्मक पहलू जो है, उसके तीन पार्ट। पहला है ईट, जिसको अंग्रेजी में ईट, ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो। तो ईड जो है, जिसकी ईड ओरिएंटेड पर्सनालिटी होती है, वो एनी हाउ अपने विचारों और अपने इच्छाओं की वो पूर्ति चाहता है। जाहिर है सरोज जी ईड ओरिएंटेड पर्सनालिटी की नहीं है, क्योंकि बहुत डीप रूटेड जो इमोशनली जो अटैचमेंट की जो बात है पिता के साथ, वो है, वो आज जिस रूप में जब ये कार्यक्रम करती हैं, इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उस रूप में इनके भाव के साथ आप जुड़ सकते हैं। सहज ही एक साहचर्य स्थापित किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सुपर ईगो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सुपर ईगो स्ट्रांग जब तक नहीं होगा
तब तक आप परिस्थितियों पर काबू नहीं पा पाइएगा। तीनों चीज है आपके अंदर, ईड भी है, ईगो भी है और सुपर ईगो भी है। ईगो हम उस अर्थ में मन के भाव के अंतर्गत नहीं हम प्रयोग करते हैं जिस अर्थ में सामान्य रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं। ईगो माने जैसे अहंकार के रूप में नहीं है, अहंकार के रूप में यहाँ ईगो नहीं है। ईगो है कि ईड की हर बात को रिप्रेस नहीं कर सकते हैं और सुपर ईगो के हर बात को एप्रिसिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुपर ईगो जो है वो सिर्फ नैतिकता की बात, अच्छाई की बात, उचित की बात वो करता है, और ईड जो है वो अनैतिकता की बात, अमर्यादा की बात, तमाम ऐसी चीजें आती हैं जिसको कि आदमी को रिप्रेस करना होता है। तो दोनों के बीच एक बैलेंस कायम करने का, एक संतुलन कायम करने का काम हमारा ईगो करता है। इसलिए ये तीनों चीज हर आदमी के अंदर है। चूंकि मेरा ये विषय है, इसलिए मन के भाव पर ये मैं कहने का लोभ में संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आपका ईगो इतना स्ट्रांग हो जो दोनों के बीच आप बैलेंस कायम, एक संतुलन की स्थिति कायम हो सके। आज के इस विशेष अवसर के लिए एक गीत कि पिता, आमतौर से जब मैं ये गीत कहीं भी पढ़ता हूँ तो लोग समझता है कि ये बहुत ही भावात्मक और प्रेमी या प्रेमिका के लिए है, लेकिन हर रचनाकार का, यहाँ बड़े जो वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं वो लोग हैं, आत्मकथ्य होता है। अगर रचनाकार का आत्मकथ्य अगर लिया जाए तो मैं ये बताऊं कि ये पिता को समर्पित रचना है, और ये दुर्भाग्य है कि हम आपकी श्रेणी में आते हैं, माता और पिता दोनों की छत्र छाया से, यहाँ तक कि पत्नी की छत्र छाया से भी मुक्त हूं मैं। तो आज का दिन बहुत कविता पढ़ने का नहीं है, लेकिन वह कभी कोई किसी ने आत्मकथ्य नहीं लिया इस गीत पर, जबकि ये गीत चर्चित रही ऑफलाइन में मैं जहां भी पढ़ा। लेकिन लोग इस प्रथम दृष्टया ये समझ लेते हैं कि यह गीत जो है ये अपनी महबूबा के लिए कही गई है, ये गीत अपने पिता को समर्पित है। ये आत्मकथ्य की बात मैं कर रहा हूं। जहां भी हमको बोलने का अवसर मिला है तो मैंने यही बात कहा है। आज उसकी एक आवृत्ति हो रही है आपके इस समृद्ध पटल पर। मनोभाव, मन के भाव कि अपने ले ली बंजर धरती। पिता अपने बच्चों के चेहरे पर मुरझाया हुआ चेहरा कभी नहीं देखता। वो हर चीज पी लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता है, अपने गम को पी भी लेता है। तो अपने ले ली बंजर धरती, मुझको सब हरियाली दे दी। अपने ले ली बंजर धरती, मुझको सब हरियाली दे दी। शूल धोल अपने ले ली सब, शूल धोल अपने ले ली सब। अरे मुझको केसर क्या रे दे दी। शूल धोल अपने ले ली सब, शूल धोल अपने ले ली सब। अरे मुझको केसर क्या रे दे दी। अपने ले ली बंजर धरती, मुझको सब हरियाली दे दी। बंद देखिए।
कि अपना दर्द और उकसाली, मध्यम आग और भड़काली। अपना दर्द और उकसाली, मध्यम आग और भड़काली। अपने ले ली जलता पतझड़, अपने ले ली जलता पतझड़, अरे मुझको महकी फुलवारी दे दी। अपने ले ली जलता पतझड़, अरे मुझको महकी फुलवारी दे दी। अपने ले ली बंजर धरती, अपने ले ली बंजर धरती, मुझको सब हरियाली दे दी। शूल धूल अपने ले ली सब, अरे मुझको केसर क्यारी दे दी। अपने ले ली बंजर धरती। अगला बंद कि जब बचपन में जब पिता के कंधे पर जब आदमी बैठता है तो लगता है कि हम आसमान की ऊंचाइयों को छूने में समर्थ हैं, लगता है कि हम आकाश को छू लिए। जब वो कंधे पर बैठता है और जब बदमाशी होती है तो पिता से झूठ बोलने में भी बच्चा कतराता नहीं है, लेकिन पिता हर झूठ को भी समझकर, उसकी चालाकी को भी समझकर, पिता के अंदर वही भाव, वही फीलिंग होती है कि मेरा झूठ मुझे ले डूबे, मेरा झूठ मुझे ले डूबे, मेरा धोखा चले तुम्हीं पर, मेरा ताप जला दे तुमको, मेरा ताप जला दे तुमको, मेरा अहम मिटाए तुम्हीं को। इस पंक्ति को जरा गौर से सुनिएगा कि मेरा झूठ मुझे ले डूबे, मेरा धोखा चले तुम्हीं पर, मेरा ताप जला दे तुमको, मेरा अहम मिटाए तुम्हीं को। तो अपने ले ली सब पागलपन, कि अपने ले ली सब पागलपन, अरे मुझको सब होशियारी दे दी। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। अपने ले ली सब पागलपन, अरे मुझको सब होशियारी दे दी। अपने ले ली बंजर धरती, मुझको सब हरियाली दे दी। शूल धूल अपने ले ली सब, मुझको केसर क्यारी दे दी, मुझको केसर क्यारी दे दी। अपने ले ली, बीच का एक बंद जो है हम लेकर नहीं बैठे हैं, भूल रहे हैं, लेकिन इसका अंतिम जो है अंतरा की दो पंक्ति में भूल रहा हूं। अंत है इसका कि अपने ले ली सारा विष घट, अपने ले ली सारा विष घट, मुझको अमृत की झारी दे दी।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। अपने ले ली सारा विष घट, मुझको अमृत की झारी दे दी। अपने ले ली बंजर धरती, मुझको सब हरियाली दे दी। तो अपना दर्द और उकसाली, मध्यम आग और भड़काली। अपने ले ली जलता पतझड़, अपने ले ली जलता पतझड़, मुझको महकी फुलवारी दे दी। अपने ले ली बंजर धरती। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत सुंदर सर। सच में अद्भुत। जीवन में बहुत अहमियत होती है हमारे पिता की। उनके बिना तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। हमें हर मोड़ पर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उन जैसा तो सही में कोई नहीं होता, एक भगवान की तरह ही होते हैं इस धरती पर। हमारे साथ में शिवदत्त शर्मा जुड़ चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सरोजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर का स्वागत करें और मंच पे जितने लोग जुड़े हैं उस तरफ सभी का स्वागत करिए। हमारे बीच में जी, शिवदत्त शर्मा जी जयपुर से पधारे हैं। आज मंच पर पहली बार आज मेरा सौभाग्य है, स्नेहिल का आधार पर प्रथम बार आगमन हुआ है, तो आपका विशेष मैं स्वागत करती हूँ। और क्या कहूँ, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और एक बार मंच भी साझा किया मैंने। आपके कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, मैंने उस दिन यही सुना था। तो बस मैंने यही लिखा, न शिकवा किसी से न बेरुखी है हमें तो हर किसी के दिल को, किसी को दिल से दूर करना नहीं आता, हमको हर किसी को दिल से दूर करना नहीं आता। इन्हीं शब्दों के साथ क्या बात है। मैं शिवदत्त जी का मंच पे स्वागत करती हूँ। बस और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, शशि सराटिया जी हैं, एसके गुप्ता जी हैं। मेरे को अभी मैं दूसरे फोन पे देख के, अंजना जी मैं फिर अनाउंस करती हूँ, दूसरा फोन खोल रही जी हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तब तक मंच हाँ, पे तब इस बार तक जितने लोग जुड़े हैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक रचना रत्नेश्वर सर से एक बार और सुनती हूँ, उसके बाद चलेंगे शिवदत्त शर्मा सर के साथ। तो सर आप एक और रचना अपनी सुना सकते हैं, रत्नेश्वर सर। माइक ऑफ है सर आपका। हाँ, इस गीत के बाद फिर दूसरी कोई गीत हमको सुनाने का फिर हम सुना दे रहे हैं। जी स्वागत। चूंकि भोजपुरी पर भी बात हुई है और सरोजी बेटी हैं, पूरे जनसंख्या के हिसाब से आप देखिए तो हो सकता है आपके साथ, हमारे साथ ऐसी परिस्थिति नहीं हो, लेकिन ये अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य करता है बेटी के लिए। तो बेटियों पर आधारित, बेटी पर आधारित एक भोजपुरी गीत आपके समक्ष रख रहा हूं। हो सकता है सुने हो कहीं कभी। बिल्कुल सहज गांव का ठेठ बोली में है कि यह गीत कि बेटी तोरे खाती कवना कवना गतिया, ए बेटी तोरे खाती कवना
कौन गतिया। इतने प्रबुद्ध लोग हैं, भूमिका की कोई जरूरत नहीं है। ए बेटी तोरे खाती कौना कौन गतिया, तो पूरब में गईनी पश्चिम दिशा गईनी, उत्तरा में गईनी दक्षिण दिशा गईनी, पूरब में गईनी पश्चिम दिशा गईनी, उत्तरा में गईनी दक्षिण दिशा गईनी, कतहु ना होला स्थिर बतिया, बेटी तोरे खाती कतहु ना होला स्थिर बतिया, बेटी तोरे खाती कवन कवन गतिया। त केहू 5 लाख 10 लाख 20 लाख मांगे, केहू 5 लाख 10 लाख 20 लाख मांगे, ऊपरा से मांगे कार फट फटिया, ऊपरा से मांगे कार फट फटिया, बेटी तोरे खाती कवना कवन गतिया, ए बेटी तोरे खाती, ए बेटी तोरे खाती कवना कवन गतिया। तो जो सार होता है, तो हमारी जो परंपरा है, इस परंपरा में जब पिता थका हारा जब घर आता है, तो बेटियां जो हैं वो साइलेंट स्पेक्टेटर्स की भूमिका में होती, बिल्कुल वो कहीं दरवाजे से कहीं किवाड़ से सटकर जब वो सारी बातें सुनती है, पिता के चेहरे की ओर जब जाती है उसकी नजर, तो माँ से कहती है, पिता से नहीं, माँ से। बस ये 2 पंक्ति, और इसी में ये सारा चीज है, उसका जो मनोभाव है। आपने आज का शीर्षक रखा मन के भाव, तो मैं उसी से संबंधित रचना आपके सामने, वो मन का भाव आप देखिए, वो बहुत हृदय विदारक, और इसमें हो सकता है कि पैसिमिस्ट होने का आरोप लगे, लेकिन ये सच्चाई है, और बड़ी कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की, हम जहां रहते हैं उस बीच, कि माई काहे के, ए माई काहे के बेटी जन्म देलू, जिए के भरम देलू, ए माई काहे के, ए माई काहे के बेटी जन्म देलू, जिए के भरम देलू, ए माई काहे ना जनमते जहर देलू, ए माई काहे ना, ए माई काहे ना जनमते जहर देलू, जिए के
भरम देलू हो। ए माई का है के बेटी जन्म देलू, जिए के भरम देलू हो। बहुत हृदय स्पर्शी, बहुत बहुत मार्मिक। बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर। मार्मिक। और जो चित्र आपने खींचा है, कमाल। किसी ने सच ही कहा है कि बिन बताए वह हर बात जान जाते हैं। मेरे पापा मेरी हर बात मान जाते हैं। पिता के बिना जिंदगी वीरान है, पिता के बिना जिंदगी वीरान है। वही मेरी जमी, वही आसमान है, वही खुदा, वही मेरा भगवान है। बहुत सुंदर रचना सर आपकी। और आज तो सच कहूं तो मैं संचालन मुझे करना ही नहीं आ रहा। मैं सरोज जी को देखकर मैं खुद ही जितना वो दर्द में महसूस कर रही है, मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है उनके साथ में। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और पिता को नमन करते हुए मैं रत्नेश्वर शिवदत्त सर को आमंत्रित करती हूँ और पिता को ही 4 पंक्तियां देती हूँ और कहती हूँ, ख्यालों में भी मेरा ही ख्याल रखते हैं, मेरे हर दर्द का अपनी बाहों में इलाज रखते हैं। हर रोज मेरी एक उन्हें कोई कई रातें जगा जाती है, हर रोज मेरी एक उन्हें कई रातें जगा जाती है। बाबा भी ना दिल अपने पास और धड़कने मेरे होठों की मुस्कान पे रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद बहन, बहुत बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आज का कार्यक्रम पिता पर है और बड़ी ही दुख की घड़ी है कि हमें इस कार्यक्रम में भाग लेना पड़ रहा है। पिता और माता, पिता के लिए कवियों ने कम लिखा है, माता के लिए कुछ ज्यादा लिखा गया है। जबकि पिता का महत्व भी उतना ही होता है जितना कि माता का होता है। जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस दिन से पिता के दिमाग, उधर तो माँ के गर्भ में पलता है लेकिन पिता के दिमाग में पलता है, मस्तिष्क में पलना शुरू कर देता है। वो पता नहीं अपने पुत्र के लिए या पुत्री के लिए क्या क्या सपने सजोता रहता है। जन्म लेने के बाद माता के पास 5 या 7 वर्ष रहता है, लेकिन उसके पश्चात पूरे जीवन उसको पिता की छत्र छाया में ही रहना पड़ता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, विडंबना ही है कि पिता को परिवार वाले और माता वाले एक खलनायक की भूमिका में खड़ा कर देते हैं। बच्चा कोई गलती करता है तो तुरंत कहते हैं तेरे पिताजी आ जाएंगे, तेरे को मारेंगे, तेरे को ये सजा देंगे। तो बच्चे के दिमाग में, बेटे बेटी के दिमाग में पिता के प्रति एक ऐसा डर पैदा हो जाता है कि वो अपने पिता को खलनायक समझने लग जाता है। तो मैं सबसे यही विनती करूंगा कि इस तरह का डर बच्चे के दिमाग में न डाले। पिता बेटे के लिए उतना ही होता है जितने की माता का महत्व होता है, जबकि पिता का महत्व माता से भी अधिक होता है। तो मैं पिता पर ही एक रचना आप लोगों के समक्ष पेश करता हूं, आशा है पसंद आए। तो माँ के हैं श्रृंगार पिताजी, बच्चों के संसार पिताजी। माँ के हैं श्रृंगार पिताजी, बच्चों के संसार पिताजी। माँ आंगन की तुलसी है, माँ आंगन की तुलसी है, द्वार बंधनवार पिताजी, द्वार बंधनवार पिताजी। माँ के हैं श्रृंगार पिताजी। अगला पुष्प है, घर की नींव सरीखी माँ है, घर की छत दीवार पिताजी। घर की नींव सरीखी माँ है,
घर की छत दीवार पिताजी। माँ कर्तव्य बताती है, माँ कर्तव्य बताती है, देते हैं अधिकार पिताजी। माँ के हैं श्रृंगार पिताजी, बच्चों के संसार पिताजी। बच्चों की पालक है माता, घर के पालनहार पिताजी। बच्चों की पालक है माता, घर के पालनहार पिताजी। माँ सपने बुनती रहती है, माँ सपने बुनती रहती है, करते हैं साकार पिताजी, बच्चों के संसार पिताजी। बच्चों की हर बाधा से लड़ने को तैयार पिताजी। जब भी मुसीबत आती है पिता दीवार बन के सामने खड़ा हो जाता है बच्चों के और मुसीबत के बीच में। बच्चों की हर बाधा से लड़ने को तैयार पिताजी। लेकिन आज विदा करके बेटी को, आज विदा करके बेटी को, रोए पहली बार पिताजी, बच्चों के संसार पिताजी। माँ के हैं श्रृंगार पिताजी। घर को जोड़े रखने में टूटे कितनी बार पिताजी। घर को जोड़े रखने में, सुनिएगा इस कविता की प्राण पंक्तियां हैं। आज के युग को भी मैंने इसमें शामिल किया है। आज के युग में क्या हो रहा है वो मैंने इस बंद में दिया गया है। घर को जोड़े रखने में टूटे कितनी बार पिताजी। घर का भार उठाते थे कभी, घर का भार उठाते थे कभी, अब घर का है भार पिताजी, अब घर का है भार पिताजी। कमाल 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 है श्रृंगार पिताजी, बच्चों के संसार पिताजी, बच्चों के संसार। बहुत अद्भुत क्या बात है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। प्रणाम। हृदय स्पर्शी, बहुत अच्छा। बहुत ऐसे सुंदर ही सर, भाव बहुत होते हैं। सुंदर। बिल्कुल सर, अपनी एक और रचना रख सकते हैं इसमें। स्वागत है। जैसे आगे संसार में जीवन और मृत्यु ये तो विधाता का लेख है, प्रकृति का नियम है। और लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए मैंने कुछ लिखा है कि किस तरह से अपने को जिया जाए, किस तरह से उनको भुलाया जाए, वो मैंने अपनी इन पंक्तियों में लिखा है। जिंदगी में जो जीना है मुस्कुराइए, जिंदगी में जो जीना है मुस्कुराइए, दिल के छाले दबाकर भी गुनगुनाइए, गुनगुनाइए, गुनगुनाइए। जिंदगी याद बनकर तड़पने लगे, आरज़ू की कलम भी छलकने लगे। जिंदगी याद बनकर तड़पने लगे, आरज़ू की कलम भी छलकने लगे। आंसुओं की गजल ना छलकाइए,
आंसुओं की गजल ना छलकाइए, दिल के छाले दबा कर भी मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। मैंने खाए हैं अपनों से धोखे बहुत, फिर भी सबको मैं अपना बनाता रहा। मैंने खाए हैं अपनों से धोखे बहुत, फिर भी सबको मैं अपना बनाता रहा। दर्द दिल में छिपा सब भुला जाइए, दर्द दिल में छिपा सब भुला जाइए, दिल के छाले दबा कर भी गुनगुनाइए, मुस्कुराइए। अंतिम पुष्प है, अध्यक्ष महोदय का ध्यान चाहूंगा। तस्वीरें सनम देख रोते हो क्यों। सनम का मतलब पति या पत्नी से नहीं है, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, सब सनम है। तस्वीरें सनम देख रोते हो क्यों, गम के आंसू से तकिए भिजोते हो क्यों। अपनों की याद अक्सर रात को ही आती है, पर उस वक्त ही आंसू आते हैं। तस्वीरें सनम देख रोते हो क्यों, गम के आंसू से तकिए भिगोते हो क्यों। जो मिला है उसी में रम जाइए, जो मिला है उसी में रम जाइए, दिल के छाले दबाकर भी गुनगुनाइए, 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 गुनगुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सर, लाजवाब, बहुत सुंदर आपकी दोनों रचना। आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं कुसुम दीदी को आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ, मंजिल दूर और सफर बहुत है, मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कुसुम दी आपका। मैं क्या कहूँ, निशब्द हूँ। आज की जो ये हमारी गोष्ठी है, वो आदरणीय हमारी सरोज जी, जिनके पिता अचानक नहीं रहे, उसके कुछ दिन पहले ही हम लोगों की बात हुई थी। 11 तारीख को हम लोगों ने गोष्ठी तय की थी, सरोज जी ने एक गोष्ठी करेंगे हम, और उसके पहले ही पिताजी अचानक, जबकि ऐसा कुछ नहीं था उनको, जैसा सरोज जी ने बताया, अचानक चले गए। जब कोई अचानक छोड़ के चला जाता है तो क्या पीड़ा होती है, ये एक बेटी या बेटे से अधिक और क्या कौन समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, पिता से बेटियां ज्यादा अटैच रहती हैं। मेरा अपने जीवन का अनुभव है, मैंने भी अपने पिता को खोया है, तो वो दर्द मैं समझ सकती हूँ आज जो सरोज जी के दिल पर क्या गुजर रही है। लेकिन वही, जैसा अभी हमारे शिवदत्त जी ने कहा कि अपने को संभालना पड़ता है, जीना पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, रोते हैं हंसते भी हैं। ये ईश्वर ने ऐसी लीला रची है, इसी को तो ईश्वर की लीला कहते हैं, कि अपना कितना भी अपना नजदीकी चला जाए, कुछ दिन के बाद हम सामान्य हो जाते हैं, हम उसी तरह हिलने मिलने लगते हैं, हंसने बोलने लगते हैं। ये ईश्वर की लीला है। तो लेकिन पीड़ा, बहुत पीड़ा है। और क्योंकि सरोज जी तो इतना, बहुत उनको देख के मैं खुद अपने को नहीं संभाल पा रही थी। उन्होंने आज का संचालन मुझे दिया था, लेकिन जैसा अभी अंजना ने कहा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा मैं अंजना से कहूंगी, अंजना मेरा कहना नहीं टालेगी। लेकिन अंजना भी, सबके दिल भारी हैं, क्योंकि पिता का दर्द तो पिता से तो हर कोई अटैच होता है, और जिसने दर्द सहा है उसकी तो फिर बिल्कुल ताजा हो जाता है दर्द जो होता है। लेकिन अंजना आज वो भी भारी, हम देख रहे हैं सबकी आंखें बार बार नम हो रही हैं।
ऐसी रचनाएं भी हैं, लेकिन वही है कि संभालना पड़ता है। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने अंजना से कहा, उसने मेरी बात नहीं टाली। और संचालन क्या है, एक औपचारिकता है, आज संचालन क्या है, औपचारिकता है। तो मैं उन अपने स्मृति शेष पिता, जिनकी पुण्य तिथि में आज हम सब आज यहाँ उनको श्रद्धांजलि अपनी समर्पित करने के लिए, जैसे मन के भाव अपनी भावांजलि समर्पित करने के लिए अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से हम सब यहाँ हैं। तो मैं वो पिता, सबके पिता एक से होते हैं, मैं उन पिता की पुण्य आत्मा के लिए मैं अपनी एक कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सरोज जी की तरफ से मैं उनको समर्पित करती हूँ। पिता तो सभी के हैं, मेरे भी वो पिता थे। पिता का स्वरूप एक ही होता है, खून के रिश्ते अलग अलग होते हैं। तो क्या पीड़ा होती है जब कोई चला जाता है अपने को छोड़कर और कभी लौट के नहीं आता है, तो क्या पीड़ा होती है। मैं पहले कुछ एक पंक्तियां रखती हूँ, कहती हूँ कि मैं धरातल पर धरणी के, मैं धरातल पर धरणी के, तुम फलक के चांद हो, तुम फलक के चांद हो। रात भर अपलक निहारूं, रात भर अपलक निहारूं, तारों के तुम साथ हो, तारों के तुम साथ हो। जब अपना कोई चला जाता है तो हम आकाश में देखते हैं, ऐसा ऐसी कल्पना करते हैं शायद तारों में है वो। तो तभी मैंने पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि मैं धरातल पर धरणी के, तुम फलक के चांद हो, तुम फलक के चांद हो। रात भर अपलक निहारूं, तारों के तुम साथ हो, तारों के तुम साथ हो। और क्या कल्पना होती है कि चांदनी बन बिखर जाते, चांदनी बन बिखर जाते, स्पर्श ही मन की सुखन हो, स्पर्श ही मन की सुखन हो। जब चांदनी बिखरती है या हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि हमारी वो पुण्यात्मा जो हमें छोड़ के गई है शायद उसका स्पर्श है। तो ऐसी एक मन में कल्पना आती है कि चांदनी बन बिखर जाते, स्पर्श ही मन की सुखन हो, स्पर्श ही मन की सुखन हो। क्षितिज पर जब नजर आते, क्षितिज पर जब नजर आते, भुवि से मधुरिम सा मिलन हो, भुवि से मधुरिम सा मिलन हो। पवन सुरभित सी बह रहे हो, पवन सुरभित सी बह रहे हो, तरंगित सा गीत हो, तरंगित सा गीत हो। तुम अमरता में समाहित, तुम अमरता में समाहित, मेरी भावना संगीत हो, मेरी भावना संगीत हो। प्रकृति में तुम दृष्टि गोचर, खुद को समझाने के लिए हम क्या क्या कल्पनाएं करते हैं कि प्रकृति में तुम दृष्टि गोचर, दिन मान तुम लय तान हो, दिन मान तुम लय तान हो। नव कलेवर में कल्पना हो, नव कलेवर में कल्पना हो, नवल जीवन गान हो, नवल जीवन गान हो। हृदय में हर पल विराजित, कभी स्मृतियां नहीं जाती हैं जब हमारा अपना कोई छोड़ के जाता है। हृदय में हर पल विराजित, दिव्यता लघु रूप में हो, दिव्यता लघु रूप में हो। नयनों से ओझल न होते, नयनों से ओझल न होते, पलकों में बसती छवि हो तुम, पलकों में बसती छवि हो तुम। और क्या एहसास होता है हर समय कि हो नहीं पर होते लगते, हो नहीं पर होते लगते, छाया बन संग में भ्रमण हो, छाया बन संग में भ्रमण हो। रूप काया में नहीं हो, रूप काया में नहीं हो, सूक्ष्मता में तुम अमर हो, सूक्ष्मता में तुम अमर हो।
मैं धरातल पर धरणी के, तुम फलक के चांद हो, तुम फलक के चांद हो। तो ये जो हमारी पुण्यात्मा है उसके लिए मैंने अपने भाव किए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्योंकि पिता के पुण्य स्मृति में हम सब यहाँ हैं, तो एक रचना में पिता। अब मैं एक निवेदन करूं? जी 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 सर, जी। तो निवेदन तो चूंकि अंडरस्टूड है अध्यक्ष जी, जैसे मैं एक जी, आप लोगों को अनुरोध कर जाना रहा है हूं कार्यक्रम में। शिवदत्त कि जी हालांकि पहले जहां जाना है शिवदत्त जी उसके पहले चले जाएंगे। संस्थापक यही हैं, तो वो जब तक हैं तब तक हम भी हैं, क्योंकि जब यही नहीं रहेंगे इन्हीं के पटल पर जाना है। और जब इसका जब बैनर आया तो और जगह तो मैं आप 5 रिफ्यूज मिनट कर बाद देता, जाइएगा सर, 5 मिनट बाद लेकिन जाइएगा आप। और पहले हाँ शिवदत्त बिल्कुल जी जाए, बिल्कुल वहाँ तैयारी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ बिल्कुल तैयारी एकदम करें। आगे, क्योंकि चूंकि जिनके यहाँ जाना है वो खुद यहाँ है, और जब बैनर जी, जी। देखा कि ये भी हैं तो इन्होंने कहा कि नहीं रह लीजिए, हम लोग 50 में या 55 में वहां से आदेश लेकर। जी जी बिल्कुल। सर तो बहुत जी आप जा रहे हैं, पर आपने मैं जो भी अंजना रचना जी का सुनाई आप दोनों ने, अंजना जी का मैंने सुनने का और आदरणीय कवीश्वर जी का सुनने का लोभ नहीं संवरण कर पा रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगा। सर मैं एक बात कहना जी चाहूंगी। सर। आज आपने आके मंच पर जो मेरे को शिवदत्त जी ने धीर बंधाई कि मन में हो कितने भी तकलीफ, लेकिन आप गुनगुनाते रहें, तो मुझे तो यही लगता है जो हमारे अपने होते हैं, जिनका रक्त ही हमारे धमनियों में बह रहा है, जिन्होंने मुझे सांस दिया, वो हमसे पृथक कहाँ, बस हमें दिखते नहीं है। पिता तो छाया कभी भी बेटी के लिए दूर नहीं होती है, महसूस होते हैं कि मेरे साथ ही हैं। और मैं इस चीज के लिए शिवदत्त जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतनी ढाढ़स बंधवाई कि हर उसमें आप हंसते रहो। दुख होता है पर ठीक है, वो हमारे साथ है। मुझे तो यही महसूस होता है, जिनका रक्त मेरी धमनियों में है, जिनकी सांस उनकी दी हुई है, तो वो मेरे साथ है। जिस तरह ईश्वर साथ होते हैं, वैसे पिता साथ, माता साथ। और ये दिन सबको देखना है, जो जो हम बड़े हो रहे हैं, अपनों को छोड़ हमारे हमसे बिछो होते जा रहे हैं। आपका आना मंच पे मेरे लिए मुझे अभिभूत कर गया आज, कि इतना टाइम समय दिया और इतने मन के भाव को जो रत्नेश्वर सिंह जी ने आदरणीय समझाया, वो वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है, जिसको मैं सोचित विचार करूंगी कि हाँ वास्तव में ईगो के जो उन्होंने अर्थ समझाए, कभी आपको फिर अकेले से पूरा मन के भाव पर अकेले हम डिस्कस करेंगे। मैडम आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी ने अपने पटल पर लगभग इसी तरह का विषय रखा है। उस दिन मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूं अपनी ओर से, एक परिचर्चा रखे, हालांकि हमारा एकल नहीं है, क्योंकि विषय ऐसा है कि इस पर अकेले ही मैंने बात होती, लेकिन परिचर्चा में, लेकिन फिर भी आप लोग रहिए तो उसमें कुछ आएगा, क्योंकि विषय पर हमारे विश्वविद्यालय में भी हम बता रहे हैं कि हमारे मित्र हैं, रजिस्ट्रार हैं, वो कहते हैं कि अरे कुछ अपने विषय के लिए भी कुछ किया करो, विषय पर भी जो है कुछ बात हो तो किया कीजिए आप। तो उनको हमने आमंत्रित किया है, वीडियो भी जब होता है तो भेज देता हूँ, तो बहुत खुश होते हैं। तो अभी आदेश अगर दीजिए, क्योंकि हमारे जिनके पटल पर जाना है वो अब लीव हो गए हैं, तो मैं अंजना जी का और आदरणीय कवीश्वर जी, आप 5 मिनट रुकिएगा रत्नेश्वर जी, अभी वो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर लें तब आप जाइएगा। और हम जाएंगे ही नहीं जब तक आप लोग आदेश नहीं दीजिएगा, हम जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल, अभी 5 मिनट रुकिए आप, अभी उनको तैयारी करने दीजिए। बस दीदी का सुने। तो जी, तो स्वागत क्योंकि पिता की पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम है, तो एक रचना पिता के नाम ही रखती हूँ। पिता जो हमारे जीवन का आधार होते हैं, हमारा संबल होते हैं, तो पिता पर एक रचना है, मैं पढ़ती हूँ। कहती हूँ कि माँ का आंचल है धरती तो पिता आकाश होते हैं। माँ का आंचल है धरती तो पिता आकाश होते हैं। ताने वो छत्र सुरक्षा का,
ताने वो छत्र सुरक्षा का निश्चिंतता आभास होते हैं, ताने वो छत्र सुरक्षा का निश्चिंतता आभास होते हैं। भाव वो अभिव्यक्त नहीं करते, भाव अभिव्यक्त नहीं करते, मन में रखते हैं वत्सलता, भाव अभिव्यक्त नहीं करते, मन में रखते हैं वत्सलता। सुदृढ़ता देते जीवन को, सुदृढ़ता देते जीवन को, अनभिज्ञ एहसास होते हैं, अनभिज्ञ एहसास, दिखाते नहीं पिता कभी, बहुत कुछ करते हैं लेकिन दिखाते नहीं, अनभिज्ञ एहसास होते हैं। और क्या होते हैं पिता हमारे, वे कुंभकार होते जीवन के, वो कुंभकार हैं जीवन के, गड़गड़ आकार हमें देते, वे कुंभकार हैं जीवन के, गड़गड़ आकार हमें देते। दे हाथ सहारा भूतल पर, दे हाथ सहारा भूतल पर, टूटने कभी नहीं देते, टूटने कभी नहीं देते। वे शिल्पकार हैं जीवन के, वे शिल्पकार हैं जीवन के, वे शिल्पकार हैं जीवन के इस भव्य भवन के निर्माता, वे शिल्पकार हैं जीवन के इस भव्य भवन के निर्माता। वे वास्तुकार हैं कला प्रवीण, वे वास्तुकार हैं कला प्रवीण, इसे ढहने कभी नहीं देते, इसे ढहने कभी नहीं देते। शिक्षा और प्रतिष्ठा को, शिक्षा और प्रतिष्ठा को पिता वैचारिक होते हैं, माँ तो प्यार देती है, माँ वात्सल्य देती है, लेकिन पिता विचार वैचारिक होते हैं। तो शिक्षा और प्रतिष्ठा को पिता वैचारिक होते हैं, भावना में नहीं बहते, भावना में नहीं बहते, सदा व्यवहारिक होते हैं, भावना में नहीं बहते, सदा व्यवहारिक होते हैं। यथार्थता की बात करते, यथार्थवाद की बात करते, कल्पना में नहीं जीते, यथार्थवाद की बात करते, कल्पना में नहीं जीते। न खोते हैं दीवा स्वप्नों में, न खोते हैं दीवा स्वप्नों में, विशुद्ध सांसारिक होते हैं, न खोते हैं दीवा स्वप्नों में, विशुद्ध सांसारिक होते हैं। पिता है ढाल जीवन की, पिता है ढाल जीवन की, हटा देते सभी व्यवधान, पिता है ढाल जीवन की, हटा देते सभी व्यवधान। और छत्र छाया जो न हो उनकी, छत्र छाया जो न हो यदि तो बुने स्वप्न होते वीरान, छत्र छाया यदि न हो पिता की तो बुने स्वप्न होते वीरान। जीवन, जीवन के वो सजग प्रहरी, जीवन के वो सजग प्रहरी सुरक्षा का कवच होते, पिता जीवन के सजग प्रहरी सुरक्षा का कवच होते। और प्रहर हो कोई, मार्ग हो कोई, प्रहर हो कोई, मार्ग हो कोई, संबल बन देते अभयदान, संबल बन देते अभयदान। और जीवन वाहन के चालक हैं पिता हमारे, जीवन वाहन के चालक हैं, जीवन नैया के निपुण नाविक, जीवन वाहन के चालक हैं, जीवन नैया के निपुण नाविक। और नेतृत्व में उनके जीवन दौड़, नेतृत्व में उनके जीवन दौड़, बनते हम दक्ष द्रुत गति धावक, बनते हम दक्ष द्रुत गति धावक। और जीवन, जीवन में ये तुला, जीवन की ये तुला अद्भुत, जीवन की ये तुला अद्भुत, संतुलित हो वत्सल संबल से, जीवन की ये तुला अद्भुत, संतुलित हो वत्सल संबल से। वत्सल, वात्सल्य हमारी माँ का होता है और संबल हमारे पिता का होता है, होती संबल, संतुलित हो वत्सल संबल से। माँ का दुलार और तात सुरक्षा, माँ का दुलार और तात सुरक्षा, हो पथ प्रशस्त अविराम क्रमिक, हो पथ प्रशस्त अविराम क्रमिक। तो पिता की छत्र छाया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उनकी छत्र छाया में हमारे जीवन को जो संबल मिलता है, वो हम अगर जब पिता हमारे नहीं होते हैं तो उनका जो कमी है वो जीवन भर हम अनुभव करते हैं। तो अपनी इन्हीं शब्दों में मैंने अपने भाव समर्पित किए उस पिता की पुण्य आत्मा को। और मैं क्या कहूँ, मैं निशब्द हूँ, क्या कहूँ, अवसर ऐसा है कि बहुत कुछ कहने का अवसर नहीं है। बस मैं ईश्वर से यही कहती हूँ कि सरोज जी को संबल दे, अपने को संभालें। यद्यपि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ घटनाएं जीवन की होती हैं जो इंसान को तोड़ देती हैं। और विशेष रूप से जो रक्त के संबंध जब साथ होते हैं तो व्यक्ति एक थोड़े पल के लिए तो टूट जाता है, फिर कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति जो हमें संभालती है। तो मैं आपको अपनी, हम सभी तो बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो हम तो फिर आप लोगों को सुनेंगे, कार्यक्रम के बाद रात में सुनेंगे रिकॉर्डिंग आप लोगों का। 8 बज गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी जब तक अनुमति नहीं देंगे तब तक कैसे हम जाएंगे? अध्यक्ष आप ही हैं सर, अध्यक्ष आप ही हैं। हम अध्यक्ष को अनुमति देनी पड़ेगी। नहीं ना, हमको अनुमति नहीं देनी है, अनुमति आपको देनी है। अध्यक्ष तो सबसे अंत में, हम तो चूंकि रहते तो मतलब अध्यक्ष आदरणीय ईश्वर जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए और इतनी अच्छी मार्मिक रचनाएं सुनाने के लिए। आपकी प्रतीक्षा हो रही है और कहीं, आप उनको कृतार्थ कीजिए। हम आपको जरूर मिस करेंगे लेकिन आप उनको कृतार्थ कीजिए। ठीक ठीक।
बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना जी, अपने साथ जी जो हमारे साहित्य प्रेमी बाहर जुड़े हुए हैं, आदरणीय रविंद्र सिंह जी, आदरणीय भूदत शर्मा जी, आरएन सिंह जी, अनीता धंदानिया जी, दमयंती शर्मा जी और अनीता, और लोगों का नाम नहीं आ रहा, पर बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मंच के उस पार जुड़े सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी यूं ही अपना प्यार देते रहें, जुड़े रहें। और कुसुम दीदी ने बहुत सुंदर दोनों रचनाएं पढ़ी, बहुत सुंदर शब्दों का समायोजन। तो कहते हैं कि सच कहा है किसी ने कि पापा की वजह से फलता परिवार है, पापा के बिना अधूरा संसार है, पापा बच्चों को देते बहुत प्यार है, जताते नहीं वो उनका व्यवहार है। ये सच वह है, बिल्कुल सत्य है ये, कि कभी वो बताते नहीं जो उनके मन में चलता होता है। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और विवेक सर को आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफर तन्हा और राह सुनसान है, वही मेरे जमी वही आसमान है, वही मेरे जमी वही आसमान है, वही खुदा वही मेरा भगवान। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका, आए आप। धन्यवाद अंजना जी। आदरणीय सरोज अग्रवाल जी जो स्नेहिल काव्यधार की संस्थापिका हैं, उनको प्रणाम। उन्होंने अपने स्मृतिशेष पिताश्री की पुण्य स्मृति में आज श्रद्धांजलि स्वरूप ये काव्य गोष्ठी आयोजित की है। हालांकि उस पुण्यात्मा से मिलने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन सरोज जी से उनके बारे में इतना सुना है कि लगता है मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं। और सरोज जी के साथ इतने अच्छे घरेलू संबंध हैं, तो ऐसे लगता है उनके पिता भी मेरे बहुत निकट थे। जब कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है तो उसकी स्मृतियां सदैव हमारे साथ रहती हैं, भले वो ना रहे। उनकी स्मृतियों को सादर नमन करते हुए मैं उस पुण्यात्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपने मन के भाव प्रस्तुत करता हूं, जो शायद हम सभी के मन के भाव हैं और सरोज जी के भी मन के भाव हैं। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां। वो यहीं कहीं था यहां नहीं, वो यहीं कहीं था यहां नहीं, दृष्टि सीमा तक वहां नहीं। वो यहीं कहीं था यहां नहीं और दृष्टि सीमा तक वहां नहीं। जब अपने अंदर झांका तो थी जगह न कोई जहां नहीं। जब अपने अंदर झांका तो थी जगह न कोई जहां नहीं। हमें लगता है व्यक्ति हमसे बिछड़ गया है, लेकिन नहीं, वो हमारे अंदर है और हमेशा रहता है। इस भावना के साथ अपने आप को सरोज जी की जगह पर रखकर जो विचार मेरे मन में आए, जो दर्द मेरे मन में उठा, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। थे साथ मेरे कल तक, थे साथ मेरे कल तक एक एहसास बन गए हैं। थे साथ मेरे कल तक एक एहसास बन गए हैं, स्पर्श थे उनके सभी जो आभास बन गए हैं। स्पर्श थे उनके सभी जो आभास बन गए हैं। मेरी रगों में बहता ये खून उन्हीं का है। मेरी रगों में बहता ये खून उन्हीं का है। ये नाक नक्श मेरे खाका है सब उन्हीं का। मेरी रगों में बहता ये खून है उन्हीं का, है नाक नक्श मेरे खाका है सब उन्हीं का। अवभास जिंदगी का आभास बन गया है। अवभास जिंदगी का आभास बन गया है, एक आभास बन गया है। साथ रह के जिनके सीखा था मैंने जीना, साथ रह के जिनके सीखा था मैंने जीना, थाम के वो उंगली आया था मुझको चलना। साथ रह के जिनके सीखा था मैंने जीना और थाम के वो उंगली आया था मुझको चलना। विभास जिंदगी का आभास बन गया है। विभास जिंदगी का आभास बन गया है, एक आभास बन गया है। भाषा का हर ककहरा उन्होंने मुझे सिखाया। भाषा का हर ककहरा
उन्होंने मुझे सिखाया, जीवन के व्याकरण को उन्होंने मुझे पढ़ाया। भाषा का हर कतहरा उन्होंने मुझे सिखाया, जीवन के व्याकरण को उन्होंने मुझे पढ़ाया। प्रतिभास जिंदगी का आभास बन गया है, प्रतिभास जिंदगी का आभास बन गया है, एक आभास बन गया है। जीवन के मूल्य सारे सौगात हैं उन्हीं की, जीवन के मूल्य सारे सौगात हैं उन्हीं की। सब भाव मेरे मन के बस बात हैं उन्हीं की। जीवन के मूल्य सारे सौगात हैं उन्हीं की, सब भाव मेरे मन के सब बात हैं उन्हीं की। विश्वास जिंदगी का आभास बन गया है, विश्वास जिंदगी का आभास बन गया है, एक आभास बन गया है, एक आभास बन गया है। सादर नमन उनको। क्या बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे मन की बात सारी सर बोल दी है। एक और रचना रखिए सर आप। समय है मेरे पास एक और रचना का? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। स्वागत है। सरोज जी से आज्ञा लेकर मैं कुछ कान्हा के बारे में कहना चाहूंगा, केशव के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि स्नेहिल काव्यधार पटल पर आए और केशव के बारे में ना कहीं ये हो नहीं सकता। राधा जी कान्हा से कह रही हैं, मैं तुमको अपने पल्लू से क्यों कर रखती बांधे प्रियतम, मैं तुमको अपने पल्लू से क्यों कर बांधे रखती प्रियतम, मैंने तो तुमको सकल जगत के प्रेम बंध से बांध दिया, मैंने तो तुमको सकल जगत के प्रेम बंध से बांध दिया। केशव को कान्हा बना दिया, केशव को कान्हा बना दिया। तुम जब मुरली को स्पर्श करो अधरों से अधरों को चूमो, स्वर गंगा बहती प्रेम धार श्रृंगार ऋतु में खुल झूमो। तुम जब मुरली को स्पर्श करो अधरों से अधरों को चूमो, स्वर गंगा बहती प्रेम धार श्रृंगारिक ऋतु में खुल झूमो। मैंने कब उसको नाम दिया, मैंने कब उसको नाम दिया, बस तुझसे उसको बांध दिया, मैंने कब उसको नाम दिया, बस तुझसे उसको बांध दिया। केशव को कान्हा बना दिया। जब शरद रात्रि में चांदनिया का रूप और भी सजता है, जब शरद रात्रि में चांदनिया का रूप और भी सजता है, मैं अल्हड़ सी एक गंवारन, राधा कहती है, मैं अल्हड़ सी एक गंवारन, मुझ में भी प्रेम निखरता है, मैं अल्हड़ सी एक गंवारन, मुझ में भी प्रेम निखरता है। पर मैंने कब उसको नाम दिया, मैंने कब उसको नाम दिया, उसको तेरा अभिमान दिया, मैंने कब उसको नाम दिया, उसको तेरा अभिमान दिया। केशव को कान्हा बना दिया। ऋतु चक्रों की इस माला में हमने एक मौसम जोड़ा था, ऋतु चक्रों की इस माला में हमने एक मौसम जोड़ा था। मकरंदी गंध महकती हो एक ऐसा उत्सव जोड़ा था। मैंने कब उसको नाम दिया, मैंने कब उसको नाम दिया, बस अपनेपन का मान दिया, मैंने कब उसको नाम दिया, बस अपनेपन का मान दिया। केशव को कान्हा बना दिया। ये मन कदम्ब का मोह धरे, निश्चल यमुना में खूब बहे, ये मन कदम्ब का मोह धरे, निश्चल यमुना में खूब बहे। तेरे ब्रज की ये धूल सखा, तेरे ब्रज की ये धूल सखा, तन मेरा बन अभिसार सहे, तेरे ब्रज की ये धूल सखा, तन मेरा बन अभिसार सहे। मैंने कब उसको नाम दिया, मैंने कब उसको नाम दिया, तन से मन का संधान दिया, मैंने कब उसको नाम दिया, तन से मन का संधान दिया। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। क्या रास रचे बिन राधा के, क्या रास रचे बिन राधा के, क्या धूम मचे बिन कान्हा के, क्या रास रचे बिन राधा के, क्या धूम मचे बिन कान्हा के।
माधव ने अध खाया छोड़ा अद्भुत प्रसाद उस माखन के। माधव ने अध खाया छोड़ा अद्भुत प्रसाद उस माखन के। कब मैंने उसको नाम दिया, कब मैंने उसको नाम दिया, प्रभु भक्ति का अनुमान दिया। कब मैंने उसको नाम दिया, प्रभु भक्ति का अनुमान दिया। केशव को कान्हा बना दिया, केशव को कान्हा बना दिया। धन्यवाद। मंच पे आए और केशव की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। सबने आज अधूरापन पूरा कर दिया। बहुत सुंदर दोनों रचना सर, बहुत लाजवाब, सब नहीं है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि सरोज जी भी एक रचना पढ़े। पहले जो है अंजना से मैं कहती हूँ कि पहले आप अपने मन के भाव प्रकट कर दें, फिर हम सरोज जी से जो है बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा। अंजना जी दीदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेटियां अपने पिता के बहुत दिल के करीब होती है, तो मेरी रचना भी कुछ ऐसी ही है। ज्यादा ना कुछ कहूंगी इसके बारे में। सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच के इस पार मंच के उस पार, और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी जुड़े रहे, अपना प्यार यूं देते रहे। आज सरोज जी सभी का नाम नहीं पढ़ पा रही है, उनकी आज स्थिति ऐसी नहीं है। हम सभी को आपका प्यार आज बहुत ज्यादा चाहिए, तो मेरी रचना आप सबके बीच में है। जन्म दिए थे बाबा मुझको, किस्मत भी तुम दे जाते। रूठ गया है भाग्य हमारा, खुशियां लेकर तुम्हें आते। जन्म दिए थे बाबा मुझको, किस्मत भी तुम दे जाते। याद हमें है बचपन के दिन, मुझे संभाला करते थे। उलझन मेरी पल में सुलझा, उलझन मेरी पल में सुलझा, कष्ट निवारा करते थे। साया बनकर साथ चले थे बाबा, कल वो फिर भाते। जन्म दिए थे बाबा मुझको, किस्मत भी तुम दे जाते। लिखते पाते आज तुम्हें हूँ, मन की सारी ही बातें। छोड़ गए हो तन्हा मुझको, छोड़ गए हो तन्हा मुझको, काटूं कैसे मैं रातें। अश्क भरे हैं नैना मेरे, जग देता केवल घाटे। जन्म दिए थे बाबा मुझको, किस्मत भी तुम दे जाते। रूठ गया है भाग्य हमारा, खुशियां लेकर तुम आते। रो रो कर तुम विदा किए थे, कहते थे तुम हो रानी। सूली भरी है राहें अपनी, सूली भरी है राहें अपनी, टूटी है गुड़िया नानी। छोड़ गए हो कौन संभाले मेरे बिखरी जज्बातें। छोड़ गए हो कौन संभाले मेरी बिखरी जज्बातें। जन्म दिए थे बाबा मुझको, किस्मत भी तुम दे जाते। पढ़ा लिखा कर बड़ा किए थे, संस्कारों में थे पाले। पढ़ा लिखा कर बड़ा किए थे, संस्कारों में थे पाले। करूं शिकायत कैसे तुमसे, चुभते मुझको है भाले। अपना बनकर छोड़ दिए सब, कैसे हम प्रेम निभाते।
जन्म दिए थे बाबा मुझको, किस्मत भी तुम दे जाते। रूठ गया है भाग्य हमारा, खुशियाँ लेकर तुम आते, खुशियाँ लेकर तुम आते। वाह, बहुत बहुत आभार। दिल छू लिया आपकी रचना ने, वाह। बिल्कुल हृदय द्रवित कर दिया रचना ने। एक बिल्कुल, रचना और बेशक पढ़ दो अंजना, एक रचना छोटी सी और पढ़ दो, फिर हम लोग सरोज। जी। क्या पढ़ूं मैं? एक कुछ दोहे पढ़ देती हूँ। हाँ ठीक, जो मन हो वो पढ़। कहे अंजना जी पिता झेलते धो, पग पग पर वो साथ है, उनका रूप अनूप, सदा पिता की चाह है, सुखी रहे परिवार, अपना सब कुछ भूल कर करते सबसे प्यार। कहे अंजना करते सबसे प्यार, उंगली पकड़े साथ में नित्य कराते से, थके नहीं है वो कभी, बढ़ते रहते पैर। जीवन के हर मोड़ पर होते नहीं हताश, फर्ज निभाते हैं पिता, लिए नहीं अवकाश। सीख पिता से लीजिए, करे सभी सम्मान, उनके जैसा है नहीं दूजा जगह भगवान। कहे अंजना दूजा जगह भगवान। क्या बात है, वाह। रखते मेरा ध्यान वो, सोचे क्यों दिन रात, मिला मुझे है देखिए ईश्वर की सौगात। कहे अंजना ईश्वर की सौगात। दोहों में तो आपका कोई जवाब नहीं अंजना जी, कमाल के दोहे लिखती हैं। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण, बिल्कुल भाव भरे, बिल्कुल दोहे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इनका एक दोहा तो रोज पढ़ता हूँ मैं, रोज उनका, प्रतिदिन उनका दोहा हम लोग को पढ़ने का अवसर मिलता है। अब सरोज जी आइए जी, मैं सरोज जी को आमंत्रित करती हूँ और कहती हूँ कि मेरी रब से एक गुजारिश है, मेरी रब से एक गुजारिश है, छोटी सी लगानी एक सिफारिश है, रहे जीवन भर खुश मेरे पापा, रहे जीवन भर खुश मेरे पापा, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है। वाह। सरोज जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सरोज जी आए। मैं तो वो बेटी हूँ जिसने अपने पापा को अपने हाथ से विदाई दी। जब पापा अस्पताल में और आखिरी पल में थे, मैं होटल के कमरे में सो रही थी, मुझे आवाज आई सरोज सरोज, मैं भागती हुई गई और जो उन्होंने मुझे संस्कार दिए, उन्होंने साहित्य उन्होंने दिया। हम लोगों से जब अंताक्षरी खेलते थे, बोलते पिक्चर के गानों की नहीं, रामायण की, कृष्ण की, दोहों की बोलो। ये दोहे जितने मुझे याद है उन्होंने सिखाए। मैंने कहा आज आपने जिंदगी भर मुझे दोहे सिखाए, आज मैं दोहे आपको सुनाती हूँ। अंत में मैं उनको दोहे सुनाई और मैंने कहा पापा अब उस अनंत यात्रा की ओर आप गमन करिए, कोई बेटी कह नहीं सकती है, आपको कष्ट नहीं देखा जा रहा हमसे, और आप सदैव हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, बस हमें दिखेंगे नहीं और हम रोएंगे नहीं आपके लिए। रोने वाली बेटियां तो कमजोर होती है और आपको तकलीफ होगी कि पापा ने हमको कभी रोने नहीं देते थे, जब हमको जीते जी नहीं रोने दिए
उनके जाने के बाद हम क्यों रोए उनके लिए। मैं केशव को ही कहती हूँ, केशव मुझे ऐसी शक्ति दो, तुम ही सुनोगे कि मुझे इतनी शक्ति दो कि पापा को मैं सब कुछ समझ, और रोज मैं 12 दिन सुबह उठ के 4 बजे पापा को श्लोक को दोहे सुनाया करती थी, वही मेरी शक्ति बन के सुना करते थे। तो मैंने एक पुरानी रचना लिखी थी, कभी मुझे क्या पता आज अपने पिताजी पर सुनानी पड़ेगी, तो मैं सुनाती हूँ कि माँ का त्याग तो सबको दिखता है, माँ का त्याग तो सबको दिखता है, पर पिता का प्यार भी कहाँ चुकता है। माँ बच्चे की रात की लोरी है, तो पिता भोर की माथे की रोली है। पिता भोर के माथे की रोली है। माँ सबके लिए खाना बनाती है, तो घर में पिता की कमाई आती है। वाह। माँ धरती तो पिता आकाश है, माँ पूजा तो पिता विश्वास है। वाह। माँ सीधी सादी, पिता में दृढ़ता है, पिता के बिना जीवन में रिक्तता है। माँ अपने बच्चे की जान है, पर पिता हमारे अभिमान है। माँ राधा रुक्मण सीता है, पर पिता रामायण भागवत गीता है। माँ राधा रुक्मण सीता है, तो पिता रामायण भागवत गीता है। माँ प्रेम और दया की मूरत है, और पिता आईना दिखाती सूरत है। माँ शिक्षा और संस्कार देती है, पिता की बातें ज्ञान भर देती हैं। माँ आंचल का छांव कर देती है, पर पिता की बातें धूप में चलना सिखा देती है। पिता की बातें धूप में चलना सिखा देती हैं। माँ बच्चे को डांट कर रोती है, पर पिता की बातें हल्की नहीं होती है। क्या बात है। जैसे तो माँ हर बच्चे की जान होती है, पर पिता की अहमियत कभी कम नहीं होती है। हर पिता जो कमजोर नहीं पड़ता नहीं, हर पिता जो कभी कमजोर पड़ता नहीं, जीवन में कभी भी मुसीबत में झुकता नहीं। पिता का कोई जोड़ नहीं, पिता जैसा कोई और नहीं। पिता का कोई जोड़ नहीं, पिता जैसा कोई और नहीं। पिता का कोई जोड़ नहीं, पिता जैसा। कमाल। प्रणाम आपकी लेखनी को, बहुत सुंदर। हर एक शब्द अनमोल, बहुत सुंदर। एक शब्द अनमोल है, बिल्कुल। बस उन्होंने जो साहित्य दिया मुझे, मैं उनको अस्पताल में बोले पापा आप मेरे साथ रहिएगा और इसको बढ़ाते रहिएगा। मैं कभी इससे विमुख न हूं, और दोहे चौपाई जो आपने रटाए हैं वो मेरे जीवन में सार्थक होते रहे, और आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं कर पा रही हूँ। तो सदा मेरे साथ है। मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ कि नहीं पापा मेरे साथ है, कहीं नहीं है। और अभी भी मैं कहती हूँ जब मैं जाऊंगी तो कहूंगी पापा मैं आ गई, तो वो जवाब देते दिख रही हो इतनी बड़ी मुझे, तुम आ गई, बोलना जरूरी है। तो मैं तो जब भी जाऊंगी तो बोलूंगी पापा मैं आ गई, क्योंकि हमारे माँ बाप कहीं जाते नहीं, क्योंकि हम उनसे बने हैं तो जाएंगे कहाँ, वो हमारे में समाये। हम कमजोर पड़ते हैं, पर हम वो नहीं है जितने कमजोर पड़े अब, क्योंकि हम भी किसी के माँ बाप हैं। अब अगर हम कमजोर पड़ेंगे तो हमारे बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हमको पिता की यादों को समेट के रखना है, माँ की यादों को समेट के रखना है, क्योंकि हमारे बच्चों को हमको दृढ़ करना है। बिल्कुल। कल हमारे जाने के बाद भी तुम भी इसी तरह से करो कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, कभी रोना नहीं। कहते हैं जब बच्चे रोते हैं तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है, जब जीते जी नहीं रोने देते हमको, तो हम क्यों बाद में रोए, उनको क्यों तकलीफ दे। तो अनंत आत्मा उस अनंत में जाके विलीन हो जाती है। बस उन्हीं पिता को मैं प्रणाम करती हूँ, और आप सबका बहुत बहुत आभार। सच है कि मेरे होठों की हंसी मेरे पापा की बदौलत है, मेरी आंखों में खुशी मेरे पापा की बदौलत है। पापा किसी खुदा से कम नहीं, पापा किसी खुदा से कम नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी खुशी पापा की बदौलत है। ये सच है, बिल्कुल सच है। और कहती हूँ कि विश्वास, जब मैं पापा से ताश खेलती थी तो बेईमानी जरूर करती थी, और हर बार पकड़ी जाती थी। तो पापा बोलते तुम इतनी बड़ी हो गई अभी बेईमानी करती हो। तो मैं पापा आपसे करती हूँ और कहीं नहीं कर पाती, क्योंकि आप माफ कर देते हो, और लोग मुझे ग्रुप से निकाल देंगे बेईमानी करूंगी तो। जरूर एक पत्ता रख के काट लेती थी और वो पकड़ लेते थे। तो ये होते हैं पिता, जो हर बार उनके सामने बेईमानी करने का मन करता है, उनके सामने बदमाशी करने का मन होता है। बस यादें उनकी बहुत अच्छी है,
जो अपने बच्चों से बांटती हूँ और अपने केशव के साथ उन्हीं में देखती हूँ कि केशव के पास पापा है, मम्मी है। मेरे भी पापा नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि अब जब भी किसी जन्म हो तो मेरे वही पापा मेरे बनकर आए। और तब एक 4 पंक्तियां कहती हूँ कि विश्वास एक अनमोल धन है, जो बीत जाता है वो क्यों याद आता है, बीता हुआ पल न लौटा है न लौटेगा, पर वैसा ही कुछ दोबारा होने का एक एहसास सा बन जाता है। आइए मैं मंच सौंपती हूँ सरोज जी को। बस बहुत बहुत आभार जितने साथ हमारे साथ बाहर सिटीजन जुड़े हुए हैं और जो मंच पे आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, आज पापा को श्रद्धांजलि दी। आज वो भी खुश होंगे कि आज सरोज इतने अच्छे साहित्यकारों के साथ बैठ के मुझे याद कर रही है। मैं पुनः नमन करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय श्री कृष्ण। प्रणाम सरोज जी। जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। पुनः बहुत जल्दी मिलेंगे। शुभरात्रि। मैं विदाई तो कभी किसी से लेती नहीं, हाँ विराम देती हूँ। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। बहुत बहुत शुभ रात्रि सभी को। आभार। नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार।